बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो खा दानिश्वर हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, एक बात तो तस्लीम करते हैं, वो खुलेआम तस्लीम करते हैं, और ख़ास तौर पर दानिश्वरों की बात कर रहा हूँ कि शहरी इलाकों में तो इमरान खान साहब का कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भरा पड़ा है और शहरी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना नामुमकिन है, बल्कि वो क्लीन स्वीप करेगी जो अर्बन एरियाज हैं। अब आ जाते हैं दही इलाके। दही इलाकों के बारे में वो जानबूझ के बात करते हैं, पता उनको है, लेकिन वो जानबूझ के बात करते हैं कि कोई थोड़ा सा कुशन निकाला जाए और कल को जो मैनूवरिंग हो रही है वो साउथ पंजाब वाली साइड पे किए जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से किया जाए, बलूचिस्तान किया जाए, सिंध के इलाकों से किया जाए, तो वो इसको फोकस कर रहे हैं ताकि वहां पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनूवरिंग और नताइज को आगे पीछे करना है और इलेक्शन चोरी करने का जो ठप्पे शप्पे लगाने का प्रोग्राम जो होता है माजी में हम देखते रहे हैं, तो वो सारे का सारा उस तरह से किया जाए। और दूसरा ये कि शहरों में इसलिए भी ये परेशान है कि वहां से वोट खरीदा जा रहा है, देहातों में ज्यादा खरीदा जाता है, लेकिन इस बार जो है मामला वो पैसों से बहुत आगे निकल चुका है। कुछ मनाजिर, कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा जो खालिसतन दही इलाकों की है, शहरी इलाकों की नहीं है, देहातों की है। और वहां पे लोग मेहनत मजदूरी करने वाले और जो फसलें काटने वाले, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, और वहां की खवातीन भी खास तौर पे वो भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इमरान खान। उनके जहनों पे एक ही बंदा कब्जा कर चुका है, मुकम्मल तौर पे उनके ख्यालों पे कंट्रोल हासिल कर चुका है, वो है इमरान खान। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ गए हैं, और वो किए हैं उन्होंने वेलफेयर का काम। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, और वो बड़े किए तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये मैंने किए। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की हद तक बात करूंगा, वहां पे उन्होंने कुछ ओवरहेड बनाए, कुछ अंडरपास बनाए, और उनकी करनी थी, इफ्तिताह करना था। तो हमने भी कहा कि आप ये सब कुछ क्यों नहीं करते, तो वरना तो इश्तिहार जारी किए जाते हैं, खर्चा किया जाता है और ढोल धमाका होता है कि जी हमने आज ये कारनामा सरअंजाम दिया है। तो इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने कहा जी कि देखें, अवाम के पैसे थे और अवाम के पैसे अवाम पे लगा दिए, एक पुल बन गया, 2 अंडरपास बन गए और ओवरहेड बन गए, तो ये तो हमने को एहसान तो किया नहीं कि इसका क्रेडिट हम लें। पाकिस्तान के अवाम का पैसा पाकिस्तान के अवाम पे लगा दिया, सिंपल सी बात है। और उस पे इतनी जो है वो कॉस्मेटिक्स मैयर्स लेने की जरूरत क्या, उसमें तसन्नो की और दिखावे की क्या जरूरत है, उसमें हम इश्तिहारात क्यों दें। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबको पता चल गया इस्लामाबाद को कि ये अंडरपास बन गया, शहरियों ने देख लिया, बात खत्म हो गई। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो बहरहाल दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान के यही क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाई, हमने पुल बनाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे क्या है, हेल्थ कार्ड है, तालीम कार्ड है, किसान कार्ड है, और पनागाहें हैं, लंगर खाने हैं, और जो सिस्टम को उन्होंने ठीक किया वो है। फिर सहूलत जो गरीब आदमियों को पैसे दिए जाते थे वो था, सहूलत कार्ड था, ये सब कुछ उन्होंने किया। ये सारे काम जो हैं और बेपनाह हैं, और किसानों को सब्सिडी दी, और स्पोर्ट्स प्राइस जो है किसानों की, किसान बहुत खुश था उनके जमाने में, इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स खुश थे, टेक्सटाइल मिल्स वाले बहुत खुश थे। ये सारे के सारा हो रहा था, गुर्बत खत्म हो रही थी, महंगाई खत्म हो रही थी, और पाकिस्तान शरह नमू जो वो 6.2% तक पहुंच चुकी थी, तो जो इन्होंने आके माइनस पे ले गए हैं। तो बहरहाल ये सारे काम। अब मैं जरा आपको देहातों का सुनवा देता हूं, पहले जरा वो देख लीजिए। खालिसतन ये सब्जी मंडी है एक देहात की, और वहां पे एक नौजवान है, वो गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपने वोट किसको देना है। तो रेशो जरा चेक किएगा, तनासुब के 100 आदमियों से में कितने लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब का, कितने कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज का, और कौन क्या जवाब दे रहा है, जरा खुद देखिएगा जी। पीटीआई दा खान दा भरा ओए वोट पीटीआई वोट पीटीआई वोट पाजी वोट पीटीआई पाजी वोट पीटीआई चाचा जी वोट है। इन्ना होली क्यों बोलते हैं पीटीआई। अच्छा जी पाजी वोट किसे नूं भी नहीं, पीटीआई वोट भाजी, पीटीआई भाजी वोट
जिंदा नाम लैन नाल पर्चा हो जाए। ओए क्या बात है, वो केड़ा बंदा वा। अस्सलाम वालेकुम जी भाजी। वोट दसना पसंद करोगे? वोट पीटीआई। वोट जिथे किसी का दिल होएगा। हाँ वेरी गुड भाजी। वोट इमरान खान दा। है जी, इमरान खान जिंदाबाद भाजी। वोट पीटीआई जी होए भाजी। वोट भाजी। वोट पीटीआई भाजी। वोट हाँ जी, इमरान खान दा वोट है अपना। अच्छा जी, ठोक बजा के, क्या बात है जी, ठोक बजा के भाजी। वोट हाँ जी, थोड़ा उच्ची। इमरान खान का। अच्छा जी, क्या बात है भाजी। वोट इमरान खान दा भाजी। क्या बात है जी। वोट इमरान खान। वोट भाजी। वोट इमरान खान। वोट है ही नहीं भाई दा वोट हले भाजी। वोट कम करो। वोट भाजी पीटीआई भाईजान। भाजी। वोट है पीटीआई भाजी। वोट जेड़ा मंगेगा उन्हें दे देंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਭਾਜੀ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ ਬੱਲੇ ਦਾ ਜੀ ਆ ਚਾਚਾ। ਬੱਲੇ ਦਾ ਸਰ ਫੋਰਮਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨਾਰੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ बस। ओ देखी ओए, हौसला रख। चलो जी, अल्लाह ताला कामयाब करे हर बंदे ने अपना। मैं एक मिनट में इस तरह ओए, ध्यान ना भाई, ध्यान ना। हाँ सुना चाचा। वोट इमरान खान ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। अच्छा इदा करके वोट इमरान खान ਨੂੰ ਜੀ। भाजी। वोट भाजी अपनी मर्जी है जी। इमरान खान। वेरी गुड भाजी। वोट पीटीआई बुजुर्गो। वोट सर पीटीआई दे। चलो जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड भाजी। वोट भाजी पीटीआई का भाजी। वोट है नहीं हले। तू वोट इमरान खान। ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਵੋਟ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਵੋਟ देना ही नहीं किसी ਨੂੰ है बेटा। इमरान खान। वोट नहीं यार, यहाँ पे तो कोई दे नहीं रहा इमरान खान को वोट। वो सही बंदा तो और इमरान खान को तो यहाँ पे किसी ने वोट दिया ही नहीं है। इमरान खान का सारा वोट देगा, एक मैं नहीं देगा। वो नहीं दे रहे। तो ये थे कुल तकरीबन 50 लोग थे, और 50 लोगों का आपने सुन लिया कि पीटीआई इमरान खान सिवाय 2 लोगों के उन्होंने कहा कि जनाब जिसको दिल करेंगे हम वोट देंगे और जो मांगेगा उसको दे देंगे। ये 2 आदमी थे, बाकी सब ने कहा इमरान खान। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बता दूं कि जेलों से कैदियों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, और कैदियों ने तमाम जेलों से वोट कास्ट हो चुका है, और वहां पे रेशो जो है इमरान खान साहब की और फरीके मुखालिफ की, इमरान खान साहब को वोट गया है 90%, 85 to 90% कैदियों का वोट गया है इमरान खान को। और वहां पे तो ना सोशल मीडिया है, ना डिजिटल मीडिया है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना वहां पे टेलीविजन है, ना वो देखते हैं। वो तो सिर्फ अपनी पेशी पे वापस आते हैं और वापस जाते हैं, और वो भी पुलिस की कस्टडी में, या फिर उनसे कभी कभी उनका कोई अजीज मुलाकात कर लेता है तो वो वहां से पता चलता है। तो जेल के अंदर जो है ये सिचुएशन, कैदियों के अंदर की भी ये सूरत हाल है। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, वो भी आप देखिएगा। उसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि मामलात कहां तक पहुंचे हुए हैं। अब ये एक है जी जनूबी पंजाब का एक इंतखाबी मीटिंग है और इंतखाबी जलसा है, और कॉर्नर मीटिंग जिसे कहते हैं। वहां पे क्या गुफ्तगू हो रही है वो भी सुन लें। जमातां दा टोला अली बाबा 40 चोर दा टोला है नहीं ना, वो सारे चोर दे पुत्र क्यों कट्ठे थे हैं? जेड़े कहीं नहीं कट्ठे थी सकते, वो ई संग कट्ठे थे हैं कि खान दे खिलाफ। जेड़े आपस में चोर हैं, जिन्हें दे नजरियात नहीं मिलते, जिन्हें दी कई शा नहीं मिलती, वो सारे कट्ठे थी थे। ये जड़ी 16 महीने हुकूमत की ने, ये जड़ी अज की महंगाई है, जड़ा गरीब अज सिर्फ खुदकशी नहीं अपनी इज्जत बेचन से मजबूर थे वधे। इवें कहें गल ये आदे ने, वो जड़ा शहबाज शरीफ है,
मैं शहबाज शरीफ नहीं कहना शोबाज शरीफ वो शोबाज शरीफ आखे सी मैं ई 16 माह सियासत नहीं बचाई रियासत बचाई है वो कूड़े दा पुत्रा तू करप्शन बचाई अपनी इवें ना अपने जेड़े केस हैं जेड़े नैब दे केस हैं FIA दे केस हैं जेड़े पाकिस्तान दी करप्शन आई उनका खात्मा किते ने रियासत दा नहीं बचाया कुछ नहीं किया ना आवाम दा कुछ किते ने और जो तबाही बर्बादी ई टोले ने की है अज तक इहो जी महंगाई डिठी है कि इहो जी महंगाई जड़ी है 75 साल कहीं नहीं डिठी हुण क्या थींदा पे इतना सारे असां जिमीदार बैठे से हुण MP ते MNA खाद विचेंदे बैठे पर्चियां देंदे बैठे सियासी रिश्वत देंदे बैठे जेड़ा उन्हें को आखे सी वोट देंदो उन्हें को मिलदी पई है कंट्रोल रेट ते बाकियां को 2-2000 5000 महंगी मिलदी पई है ठीक है अद्धी वो देने सियासी वास्ते बाकी अपने विचें दे पेन उन्हां दे करिंदे जेड़े ने विचें दे पेन और खुदा दा नाम मनो तो आपको शर्म आनी चाहिए है तुसा अगर तुहाडे कने आवन उन्हां का मुकाला करो सडो अगर अवल ते सडो ना अगर सडेंदो तो उन्हां दा मुकाला करो कि तुसा देखो लोग जिमीदार मरदा पे जेड़ी 1200 दी या 1800 दी यूरिया है आज 6000 दी वो ही नहीं मिलती पई वो MP MNA दी पर्चियां चलदियां पैन सी सियासी रिश्वत और ये जो मर्जी कर गए न आमना की है आमना खान ने ठीक है कौन से इमरान खान तुसा हुण करना ये है कि चोर लटेरे डाकू जड़े ये जड़े अली बाबा 40 चोर का टोला है ये भला कट्ठे थी वैसे ये चंद्री दे पुत्र होने नहीं में बने हुए सिर्फ तो आपको लोगों की बेवकूफ बनाने वास्ते वो एक वड्डे बलावली एक वड्डे जड़े शहबाज शरीफ चोर दे पुत्र सारे इन्हें दा पाकिस्तान विच कुछ क्या नहीं ये हरसन वाला भाजबे से कहीं दी कमर एक दर्द थी वैसे कहीं को कैंसर थी वैसे कहीं कुछ थी वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान हमने अपने इकदार वास्ते हमने ते वाला उथे टुर वेंदे मैं जिम्मेदारी ना आखना पिया ये जड़ा 18 सब को खान साहब को हुकूमत मिली है जिवें कोरोना आ गया ही पूरी दुनिया बंद थी गई अगर खुदा ना खास्ता ये जड़े चोर दे पुत्र है जड़े लस्सियां ते खड्डा खावण वाले गूफ हैं इन्हें दी हुकूमत होंदी तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद थी वंजे क्योंकि खान साहब दा ईमान मजबूत है उनको पता है क्योंकि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता है उनको पता है कि उन्हें ईमान की मजबूती की वजह वो आखे सी कोई शय कहना जड़ी तकदीर लिखी। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये है स्ट्रीट विजडम और यह है देहातों की सूरत हाल के देहातों में क्या बातें हो रही हैं, मजदूर वहां का क्या कह रहा है, सब्जी मंडी में काम करने वाला क्या कह रहा है, दुकान पे काम करने वाला क्या कह रहा है, आम आदमी क्या कह रहा है और इमरान खान साहब की कौन सी बातें उनको पसंद हैं। इमरान खान साहब की बातें उनको पसंद हैं जो कोविड में यानी कि कोरोना में जो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मार्केटें बंद नहीं की, बाजार बंद नहीं किए, गरीबों का ख्याल रखा, वो चीजें सारी पसंद हैं और वो कहते हैं ये ईमान की ताकत से ऐसा हुआ है। तो बहरहाल जी ये है इस वक्त की सिचुएशन। आप खुद अब फैसला करें कि आप जहां जहां रहते हैं आपने किसको वोट देना है, तो सोच समझ के इस दफा वोट दीजिएगा। ये ना हो कि आप वोट वापस जाया कर दें, उन्हीं लोगों को दे दें जिन्होंने पाकिस्तान को अब तक बर्बाद किया है और पिछले 16 माह में तो पाकिस्तान का सत्यानाश, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का भी सत्यानाश कर दिया है। और ना ही हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज, ना ही हमारे घर महफूज और ना ही हमारे कारोबार महफूज, ना ही माल महफूज, ना जान महफूज, ना आबरू महफूज। फैसला आपने खुद करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।